यह कहानी एक हृष्टपुष्ट और सुंदर युवक की है जो अपने बड़े भाई के साथ एक छोटे गांव में रहता था। माता पिता की मृत्यु के बाद वे दोनों खेती और मजदूरी कर जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन युवक जमींदार के खेत में पानी दे रहा था जब वह एक सुंदर बंजारन से मिला। दोनों की पहली ही नजर में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। बंजारन ने बिना कुछ कहे युवक की मदद की और चली गई, लेकिन उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन गया। कुछ ही दिनों में बंजारन ने युवक को अपने डेरे में बुलाया और अपने पिता से मिलवाया। लेकिन बंजारन का पिता बहुत लालची था। उसने युवक के साथ विवाह की अनुमति इस शर्त पर दी कि युवक 5 माह में 500 चांदी के सिक्के लाकर देगा। युवक ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह जमींदार से मदद लेने गया, जिसने शुरुआत में उसे हर माह 100 सिक्के देने का वादा किया, पर बाद में मुकर गया। क्रोधित होकर युवक ने जमींदार की हत्या कर दी और गांव छोड़कर बंगाल की ओर भाग गया। बंगाल पहुंचकर युवक काम की तलाश में भटकता रहा, पर असफल रहा। भूख प्यास से बेहाल युवक को एक सुंदर स्त्री मिली जो उसे अपने महल में ले गई। वह स्त्री वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने युवक को भोजन और आराम दिया, फिर उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे लुभाया। उसने हर रात युवक से संबंध बनाकर अगली सुबह चांदी के सिक्के देने का झूठा वादा किया। यह सिलसिला 4 महीने तक चला। जब युवक ने इनकार किया तो जादूगरनी ने उसे अपनी जादुई शक्ति से एक कमल के फूल में बदल दिया और अपने बगीचे के तालाब में लगा दिया। इधर बंजारन 5 महीने तक युवक की राह देखती रही। जब वह नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकल पड़ी और अंततः जादूगरनी के महल पहुंची। जादूगरनी ने उसे महल में आमंत्रित किया और झूठी सहानुभूति दिखाते हुए धोखे से फंसाने की कोशिश की। जब बंजारन ने अपना प्रेम किसी के साथ बांटने से इनकार कर दिया तो जादूगरनी ने उसे एक कीड़े में बदल दिया। कीड़ा बनी बंजारन किसी तरह महल से निकलकर बगीचे के तालाब तक पहुंची। वहीं उसे अपने प्रेमी की आवाज सुनाई दी जो कमल से आ रही थी। वह उस कमल में समा गई और उसी समय वह कमल मुरझा गया और पानी में समा गया।